सत श्री अकाल संगत जी। धर्म हेत था का जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। इस महावाक्य के अनुसार गुरु तेग बहादुर साहेब जी के शहीदी दिवस पर उनको नमन करते हुए हम उनके जीवन से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहेब एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहिब का स्थान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर साहिब के बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिता का नाम श्री गुरु हरगोबिंद सिंह था। वे बाल्यावस्था से ही संत स्वरूप, गहन विचारवान, उदारचित्त, बहादुर व निर्भीक स्वभाव के थे। शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहिब की छत्र छाया में हुई। इसी समय इन्होंने गुरबाणी, धर्म ग्रंथों के साथ साथ शस्त्रों तथा घुड़सवारी आदि की शिक्षा प्राप्त की। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी जो 8वें गुरु थे, उनकी अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से गुरु तेग बहादुर साहिब जी को गुरु बनाया गया। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। भाई मक्खन शाह लुबाना ने किस प्रकार गुरु तेग बहादुर साहेब जी को खोज निकाला और गुरु लाधोरे की घोषणा की, ये तो सभी जानते ही हैं। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। अनंतपुर साहिब से कीरतपुर, रोपण, सैफाबाद होते हुए वे खद्दल पहुंचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमदमा साहिब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास जी का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई तथा अनेक कार्य किए। उनकी यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब की हठ धर्मिता थी कि वह अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था। उसने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किए और उनको मुसलमान धर्म ग्रहण करने के लिए उन पर दबाव डाला और अत्याचार किए। जुल्म से त्रस्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पास आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। गुरु जी चिंता में मग्न समाधान पर विचार कर रहे थे कि उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम गोविंद सिंह जी ने उनकी चिंता का कारण पूछा। पिता ने उनको समस्त परिस्थितियों से अवगत कराया और कहा कि इनको बचाने का एक ही उपाय है कि किसी महान व्यक्ति को अपने जीवन को कुर्बान करना होगा। तो ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे महान और कौन हो सकता है। अबोध बालक से ऐसे वचन सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने पंडितों से कह दिया कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। इससे औरंगजेब क्रुद्ध हो गया और उसने गुरु जी को बंदी बनाए जाने के आदेश दे दिए। गुरु तेग बहादुर जी स्वयं चलकर अपने साथियों के साथ, सिखों के साथ
दिल्ली पहुंचे और उन्होंने औरंगजेब से कहा कि इस्लाम धर्म दूसरों पर अत्याचार की शिक्षा नहीं देता। औरंगजेब को कहा कि तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, इसलिए दूसरों पर जुल्म करके उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाना चाहते हो। ये सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। गुरुजी पर तरह तरह के दबाव डालने के लिए, उनको उनके मन से हराने के लिए उनके शिष्यों भाई मतीदास जी को उनके सामने ही आरे से चीर दिया गया और उनके छोटे भाई भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर शहीद कर दिया गया। भाई दयाला जी को पानी में उबाल कर शहीद कर दिया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने निश्चय से नहीं डिगे और हंसते हंसते उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में अपने शीश की, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। उस दिन दिल्ली में उनकी शहीदी दिवस पर जो आंधी आई, तो उस आंधी में भाई जैता जी गुरु जी के शीश को लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी के पास कीरतपुर साहिब पहुंचे। गुरु जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश प्राप्त किया और भाई जैता जी को रंगरेटा गुरु का बेटा कहकर सम्मानित किया। दादी माँ व माता गुजरी से परामर्श करने के बाद श्री अनंतपुर साहिब में जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा बसाई गई नगरी थी, वहां पर उनके शीश का अंतिम संस्कार किया गया। सहनशीलता, कोमलता और सौम्यता की मिसाल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। इसी की मिसाल दी गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बलिदान देकर, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी को अगर अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष कह दिया जाए तो ये कहना जरा भी गलत ना होगा। पूरे गुरु चमत्कार या करामाते नहीं दिखाते, वे उस अकाल पुरख की रजा में रहते हैं और अपने सेवकों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई संत परमेश्वर ही कर सकता है जिसने अपने मन पर, अपने निज पर विजय पाली हो, अर्थात अपने हृदय में परमात्मा को पा लिया हो। उसके भेद को तो कोई बिरला ही समझ सकता है। संसार को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने जान तो दे दी परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ऐसे ही बलिदानी थे। गुरु जी स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों एवं विश्वासों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अपनी आस्था के लिए बलिदान देने वालों के उदाहरणों से तो इतिहास भरा हुआ है, परंतु किसी दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान देने में एकमात्र मिसाल है नवम पातशाह की शहादत। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आपके अद्वितीय बलिदान के बारे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में लिखा है। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी न उछरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। तो ऐसे महान गुरु को हम नमन करते हुए आज उनके शहीदी दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बार बार नमन करते हैं। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी।